रतनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में काफी लोग रहा करते थे। उस गांव के लोग एक साथ सभी अच्छे से रहा करते थे। लेकिन उसी गांव में एक भयानक चुड़ैल थी। वो चुड़ैल पास के एक जंगल के बड़े पेड़ पे रहा करती थी और वो आए दिन गांव में जाकर लोगों को परेशान किया करती थी। उस चुड़ैल के कारण गांव वाले काफी परेशान थे। अरे भाई, मैं तो इस चुड़ैल से बहुत परेशान हूँ। इस चुड़ैल की वजह से कहीं आने जाने में बड़ा डर लगता है। इस चुड़ैल का आतंक खत्म हो जाए बस। भाई रमेश, तूने सही कहा, सारे गांव वालों का भी यही हाल है। इस चुड़ैल से छुटकारा कैसे मिलेगा पता नहीं, बस अब भगवान ही हमें इस चुड़ैल से बचा सकते हैं। हाँ यार, सही है, अब भगवान के भरोसे हैं हम बस। चुड़ैल के आतंक से सबका बुरा हाल था। वो हर रात को गांव में आती और उसे जो भी दिखता उसे वो परेशान करती। इसलिए सभी गांव वाले रात होते ही सभी अपने अपने घरों में अंदर चले जाते हैं और उस समय कोई भी घरों के बाहर नहीं होता है। फिर इसी तरह से उस गांव का हाल चल रहा होता है। फिर एक दिन वही चुड़ैल अपने पेड़ पर बैठी होती है। अरे, यहाँ बैठे बैठे तो मैं काफ़ी ऊब गई हूँ और मुझे काफ़ी जोरों की भूख भी लग रही है। चलो एक काम करती हूँ, आसपास से कुछ फल ही खा लेती हूँ, क्योंकि अभी तो कोई इंसान खाने को तो नहीं मिलेगा ना। तभी वो चुड़ैल जंगल में आसपास कुछ खाने को ढूंढती है। तभी उसे एक छोटा सा पौधा दिखता है और उसमें फल भी होते हैं। तभी वो चुड़ैल उस फल को देख खुश हो जाती है। आखिरकार मुझे कुछ खाने को तो मिला। चलो, जो भी मिला मैं उसे खा लेती हूँ, भूख भी बहुत लग रहा है। तभी वो चुड़ैल उस फल को खाने लगती है और उसे वो मजे से खा रही होती है। मगर उसे क्या पता था कि वो एक जहरीला फल है। उस फल को खाकर उसे चक्कर आने लगता है। अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? अरे। तभी वो चुड़ैल चक्कर खाकर गिर जाती है। उस फल को खाकर वो बेहोश हो जाती है और उसे काफी देर तक होश नहीं आता है। ऐसे ही रात हो जाता है और एक तरफ गांव वाले उस चुड़ैल के डर से अपने घरों में होते हैं। फिर अगली सुबह वो चुड़ैल वहीं बेहोश होकर पड़ी होती है। ऐसे ही लगातार 2 दिन बीत जाते हैं और वो वहीं पड़ी होती है। फिर एक तरफ गांव वालों को लगता है कि वो चुड़ैल अब वहां से चली गई है। इस बात से सभी बहुत खुश रहते हैं। अरे भाई, मुझे तो लगता है वो चुड़ैल अब सच में यहाँ से चली गई है। अब हम सभी बिना डरे गांव में अच्छे से रह सकते हैं। भाई, तूने सही कहा, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो अचानक कहाँ गायब हो गई है। अरे भाई, तू भूल गया कि हमने भगवान से प्रार्थना किया था। आज भगवान ने हमारी सुन ली। चलो, जो भी है, कम से कम उस चुड़ैल से छुटकारा तो मिला। और उस गांव की महिलाएं भी बहुत खुश थी। वो सभी भी उस चुड़ैल के बारे में ही बात कर रही होती हैं। अरे बहन, तूने सुना? वो चुड़ैल अब इस गांव से चली गई है। मैं तो भाई बहुत खुश हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की खबर है। आखिरकार उस चुड़ैल से हमें छुटकारा तो मिला। उस चुड़ैल ने हमारे नाक में दम कर रखा था। इस बात से गांव वाले बेहद खुश थे कि उन्हें उस चुड़ैल से छुटकारा मिल गया है। मगर उन्हें क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। फिर उसी रात सभी गांव वाले बिना डरे घरों से बाहर होते हैं। लेकिन एक तरफ वही चुड़ैल जहां बेहोश पड़ी थी, अब उसे होश आ जाता है। मगर वो चुड़ैल अपना होश खो बैठती है, क्योंकि उसने वो जहरीला फल जो खाया था। अब वो अजीब सा बर्ताव करने लगती है और वो दौड़ते दौड़ते गांव की तरफ चली जाती है। और गांव में रमेश और रामू बाहर खड़े होते हैं। तभी वो दोनों दूर से किसी को उनकी तरफ दौड़ते आते हुए देखते हैं। अरे भाई रामू, ये हमारी तरफ भागते हुए कौन आ रहा है? अरे भाई, अच्छे से देख, ये तो वही चुड़ैल है। भाई, वो हमारे तरफ ही आ रही है। भाग भाई भाग। तभी वे दोनों उस चुड़ैल को देख वहां से भागने लगते हैं और वो चुड़ैल भी उनके पीछे भागने लगती है। तभी वो चुड़ैल अचानक से भागना बंद कर देती है और उन दोनों को रुकवाती है। अरे, तुम दोनों क्यों भाग रहे हो? मुझसे भला डर क्यों रहे हो? तुम दोनों तो ऐसे डर रहे हो जैसे कोई चुड़ैल आ गई है। चलो ठीक है, तुम दोनों जाओ, मैं कहीं और चली जाती हूँ। तभी रमेश और रामू दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो चुड़ैल एक घर के बाहर आती है और वो उस घर में चली जाती है। तभी घर में रघु और रानी उस चुड़ैल को देख बहुत डर जाते हैं। अरे, तुम दोनों तो ऐसे डर रहे हो जैसे तुम्हारे सामने एक चुड़ैल खड़ी है। अरे, तुम दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज चुड़ैल नहीं आएगी। चलो, मैं भी आज तुम सबके साथ यहीं सोऊंगी। अरे चुड़ैल पागल हो गई है क्या?
ये क्या बकवास कर रही है? अरे रानी, लगता है ये चुड़ैल पागल हो गई है। हाँ जी, आप सही बोल रहे हो, ये चुड़ैल तो सच में पागल हो गई है। चलो ठीक है, तुम दोनों सो अपने घर में, मैं चलती हूँ अपने घर। बाय। तभी वो चुड़ैल उनके घर से चली जाती है। फिर बाहर कुछ लोग वहाँ खड़े होते हैं। तभी वो चुड़ैल उनके पास जाती है और उनके सामने नाचने लगती है। उसे देख वो लोग काफी चौंक जाते हैं। अरे भाई, इस चुड़ैल को क्या हुआ है? ये अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही है? इसकी हरकतें तो पागलों वाली हो गई है। हाँ भाई, ये चुड़ैल तो सच में पागल हो गई है। पता नहीं इसने क्या खा लिया है। चल भाई, यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले ये कुछ कर बैठे। तभी वे दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। उन्हें देख चुड़ैल बोलती है, अरे ए राजा, कहाँ भाग रहे हो? मेरा डांस अच्छा नहीं लगा क्या? अरे ए रुको रुको। फिर वो चुड़ैल हंसते हुए वहाँ से अपने जंगल में चली जाती है। फिर अगली सुबह सभी गांव वाले वहाँ इकट्ठा होते हैं और वो उस चुड़ैल के बारे में बात कर रहे होते हैं। अरे भाइयों, वो चुड़ैल तो पागल हो गई है। उसकी हरकतें तो पूरे पागलों की तरह हो गई है। अरे हाँ भाई, कल रात को वो हमारे घर में आई थी और बोल रही थी कि वो हमारे साथ ही सोएगी। हाँ यार, उस चुड़ैल का मानसिक संतुलन सच में हिल गया है। उस चुड़ैल का अब कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना उसके आतंक से फिर चालू हो जाएगा। हाँ भाई, मैं एक बाबा को जानता हूँ, उनके पास बहुत सी शक्तियाँ हैं। वो हमारी जरूर मदद करेंगे, हमें उनसे मदद मांगना चाहिए। तभी सब शेखर के बातों से राजी हो जाते हैं और सब उस बाबा के पास जाकर उन्हें सारी बात बताते हैं। इस चुड़ैल के बारे में तो मैंने भी सुना है। वो पागलों जैसी हरकतें कर रही है। उस चुड़ैल की वजह से सभी गांव वाले बहुत परेशान हैं। ठीक है, हम इस चुड़ैल का पता लगाने उसके जंगल में जाएंगे। फिर बाबा गांव के दो आदमियों के साथ उस चुड़ैल की जगह में जाते हैं। तभी वो सभी देखते हैं कि वहाँ वो चुड़ैल पेड़ पर उल्टी लटक रही होती है। उसे देख वो डर जाते हैं। अरे बाप रे, ये चुड़ैल तो सच में पागल हो गई है। ये तो पेड़ पर उल्टे लटक रही है। अरे भाई, ये चुड़ैल तो पागल हो गई है। हाँ, मुझे पता चल गया है कि इस चुड़ैल का ये हाल कैसे हुआ है। दरअसल इसने जहरीली फल खा लिया है, उस वजह से ये पागल हो गई है। तभी वो चुड़ैल उन्हें देख उनके पास आ जाती है। अरे आज कौन मेहमान आया है मेरे घर? अरे सुनो, खाना खाकर जाना, ठीक है? अरे बहन, ये एक फल खा लो, इससे तुम और भी सुंदर हो जाओगी। ये लो। क्या मैं और भी सुंदर हो जाऊंगी? अच्छा लाओ, मैं ये फल खा लेती हूँ। बाबा उस चुड़ैल को एक मंत्र वाला फल दे देते हैं। उस फल को वो चुड़ैल खाने लगती है। उस फल को खाने के बाद चुड़ैल का शरीर जलने लगता है। अरे अरे, ये तूने क्या खिला दिया? मैं तो जलने लगी हूँ। नहीं नहीं, अरे अरे अरे। तभी वो चुड़ैल जलकर वहीं राख हो जाती है। फिर वो सभी गांव आ जाते हैं। इसके बाद उस पागल चुड़ैल से उन गांव वालों को छुटकारा मिल जाता है और सभी शांति से रहने लगते हैं। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।